आज बात करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस कैसे बनती है, एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस कैसे बनती है। आज हम इसी के बारे में हम बात करते हैं, बहुत आसान से आसान भाषा में समझते हैं। तो चलते हैं हम नियमों की ओर। अब नियम समझते हैं। देखो, यदि हमारा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव का वाक्य पॉजिटिव है, यानी सब्जेक्ट इज या एम या आर दे रखी हो, इन तीनों में से कोई एक दे रखी हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट शेष दे रखा हो, तो उसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, सब्जेक्ट में। फिर इसी के हिसाब से जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से इज या एम या आर इन तीनों में से एक लगेगी। फिर उसके बाद में बीइंग लगेगी, इज हो या एम हो या आर हो, कुछ भी हो, सबके साथ में क्या लगेगी, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस शेष प्लस बाई प्लस ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाला किस में पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ये हुआ हमारा पॉजिटिव का नियम। जब हमारा वाक्य पॉजिटिव हो, ऐसा भी तो हो सकता है वाक्य नेगेटिव हो, तो नेगेटिव में क्या है, इजमार के बाद में क्या दे रखी है, नॉट। तो ऐसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, इसी के हिसाब से इन तीनों में से एक लगेगी। फिर क्या लगेगी, नॉट, यानी बीइंग से पहले इजमार के बाद में क्या लगेगी, नॉट लगेगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर शेष प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाला किस में पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट में। वाक्य पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव भी ना हो के कौन सा हो, फर्स्ट इंटरोगेटिव का हो, यानी वाक्य के शुरू में क्या दे रखी हो, इज या एम या आर दे रखी हो। तो इज या एम या आर सब्जेक्ट भी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट शेष दे रखा हो, तो हम किस में बदलेंगे, इज या एम या आर में से एक लगेगा नए सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, यानी कर्ता के बाद में क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर शेष प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फर्स्ट इंटरोगेटिव के बाद में आता है यदि वाक्य हमारा सेकंड इंटरोगेटिव का हो। सेकंड इंटरोगेटिव का यानी क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो, फिर इज या एम या आर दे रखी हो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट शेष दे रखा हो, तो क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। नए सब्जेक्ट के हिसाब से इन तीनों में से एक लगेगा। फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शेष बाई और ऑब्जेक्ट। यदि वाक्य कैसा हो, हु वाला हो, हु दे रखी हो, हु इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट शेष दे रखी हो, तो हु किस में बदल जाएगा, बाई हुम में। फिर जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी ऑब्जेक्ट वाला जो सब्जेक्ट में आएगा उसी के हिसाब से हमारे क्या लगेगी, इज या एम या आर, इन तीनों में से एक लगेगी। फिर सब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस शेष। ये है जब वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव हो। फर्स्ट इंटेरोगेटिव हो या सेकंड इंटेरोगेटिव हो, वाक्य इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव हो, यानी नॉट भी दे रखी हो, तो ये सेकंड इंटेरोगेटिव की है। यानी क्वेश्चन वर्ड इज हमारा सब्जेक्ट, नॉट वी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट शेष दे रखी हो, तो हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड इज एमआर में से एक लगेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लगेगी। बात समझ में आ रही है, नॉट यानी बीइंग से पहले कर्ता के बाद में क्या लगेगी, नॉट, फिर बीइंग V3 शेष और बाई ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब हम चलते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का हम क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझते हैं कि हम वाक्य को कैसे पैसिव में बदलेंगे। ये हमारे सेंटेंसेस एक्टिव के हैं, अब इनको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। देखो, पहला सेंटेंस है, शी इज वॉशिंग हर डर्टी क्लोथ्स टुडे। शी माने वह, इज वॉशिंग धो रही है, हर माने अपने, डर्टी माने गंदे, क्लोथ्स माने कपड़े, टुडे माने आज, वह आज अपने गंदे कपड़े धो रही है। तो अब इसको हम कैसे बदलेंगे पैसिव में। देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा शेष यानी एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब हो गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा किससे मतलब है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हर नहीं है, हर डर्टी क्लोथ से पूरा आएगा। तो देखो, हर डर्टी क्लोथ्स। अब देखो, सी के हिसाब से इज लगी हुई है, लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन का प्लुरल सब्जेक्ट है। तो प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल ही वर्ब आनी चाहिए। तो क्या लगेगी हमारे, आर,
इज हमारे में से एक लग गया, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बीइंग। बीइंग हमारे सबके साथ लगेगा, बीइंग जिसमें आईएनजी लग रही हो उसी की थर्ड फॉर्म, यानी वॉशिंग है। अब वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉशिंग। वॉशिंग इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड। ठीक है, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉश्ड। अब शेष यानी टाइम ऑफ एडवर्ब टुडे आ गया और बाई हर। यहाँ तक बात क्लियर है। अगला सेंटेंस है, ये तो हमारा पॉजिटिव का वाक्य हो गया। अब देखते हैं हम नेगेटिव का वाक्य। यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। यू माने तुम, आर नॉट प्लेइंग नहीं खेल रहे हो, क्रिकेट माने क्रिकेट, नाउ माने अब, तुम अब क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। तो अब हम इसको कैसे पैसिव बनाएंगे, देखो क्रिकेट आ जाएगा इधर, क्रिकेट, क्रिकेट एक वचन है तो क्या लगेगी, इज। अब देखो इज मार के बाद में क्या लगा देंगे हम, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग जिसमें आईएनजी लग रही हो उसी की थर्ड फॉर्म। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड, और नाउ बाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। यहां तक बात क्लियर है। अब देखते हैं हम फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उदाहरण क्या है। आर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ए सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया। अब ए सॉन्ग एक वचन है तो क्या लग जाएगी हमारी, इज ए सॉन्ग। और वाक्य इंटेरोगेटिव हो और नेगेटिव हो तो हम क्या लगाएंगे, कर्ता के बाद में नोट, यानी बीइंग से पहले नोट लगाएंगे तो क्या लग जाएगी, नोट बीइंग जिसमें आईएनजी उसी की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, और बाई। अगला सेंटेंस है सेकेंड इंटेरोगेटिव का। इसमें क्या है, हाउ जोके तो क्वेश्चन वर्ड, जोके तो रहेगा। अब देखो दिस सम, यू के हिसाब से आर आई है। अब दिस सम, दिस हमेशा एक वचन होता है, दिस और दैट। अब इसी के हिसाब से क्या आएगी, इज दिस सम। फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट बाद में क्या लगाएंगे, बीइंग जिसमें आईएनजी उसी की थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड, और बाई यू। यहां तक बात क्लियर है। अब देखते हैं हम एक सेंटेंस किसका, हु वाला। सेंटेंस है हु इज कॉलिंग श्याम। श्याम को कौन बुला रहा है। तो देखो हु का क्या हो जाएगा, बाई, हु का क्या हो गया, बाई हुम हो गया। अच्छा अब देखो श्याम, श्याम के अनुसार क्या लगाएंगे हम, इज, श्याम की श्याम हो गई। अच्छा अब क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद में, बीइंग, और जिसमें आईएनजी लग रही है उसी की थर्ड फॉर्म। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस अब प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, आप उनको खुद बना के देखना।